Hello dear students, how are you? You are welcome your own YouTube channel Career Launcher Academy. Today we are going to discuss our third chapter from our Flamingo book, The Deep Water, written by William Orville Douglas. Before proceeding, let's have a brief look about our author. He was an American writer. Born in 1898 to 1980. He was an American jurist and his term और उसका जो वह एक अमेरिकन न्यायाधीश था और जिसका की जो टर्म था वो 36 years and 211 days वो चला. He was nominated by American President Franklin D. Roosevelt. The Deep Water is an autobiographical pattern It has been taken from his book of Man and Mountains. In this chapter, Deep Water, our author, इस लेसन में डीप वाटर में विलियम डगलस अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंस के बारे में बताता है. और वो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस क्या है भाई, उसको अपने बचपन का जो पानी का डर है और उसके ऊपर वो कैसे विजय प्राप्त करता है, ये हम इस लेसन डीप वाटर में स्टडी करेंगे. जब ये 10 या 11 साल का था तो इसने स्विमिंग सीखने के लिए ये YMCA पूल पर गया. What is full form of YMCA? Young Men Christian Association. Young Men Christian Association. Young Men Christian Association. तो इसकी माँ बचपन से ही यकीमा जो रिवर है वहां पर जो उसके बारे में बताती थी कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत सारे लोग इसमें डूब कर मर गए हैं. तो उसके बचपन से उसके माइंड में पानी के प्रति डर था. वह जब वो 3 या 4 साल का था तो अपने पिताजी के साथ वो कैलिफोर्निया बीच पर तो वह अपने पिताजी के साथ समुद्र तट पर फोम में खड़ा था, झाड़ पे खड़ा था और एक स्ट्रॉन्ग वेव, उसने अपने पिताजी को पकड़ा हुआ भी था, लेकिन एक जो स्ट्रॉन्ग वेव आई उसने उसको गिरा दिया. और तब से वहां पर उसके माइंड में एक हाइड्रोफोबिया जलातंक यानी कि जल के प्रति डर उसको माइंड में जब वो 3-4 साल का था उस समय वो बैठ गया उसके माइंड में. अब जो धीरे धीरे वो डर उसके साथ रहा. अब वह जब 10 या 11 साल का हो गया तो वह YMCA पूल में गया. 2-3 दिन उसने वहां पर दूसरे बच्चों को देख करके बाय हेल्पिंग अदर चिल्ड्रन ही प्रैक्टिस देयर, उसने वहां पे स्विमिंग की प्रैक्टिस की. यानी कि वो अंदर नहीं गया. अब यहाँ पे जो YMCA पूल पे उसने ये सीखने के लिए क्यों गया, क्योंकि YMCA पूल जो था वो सेफ था.
और सेफ क्यों था? क्योंकि इसकी जो डेप्थ थी, YMCA पूल की जो डेप्थ थी वो कितनी थी? 2 और 3 फुट, 2 to 3 फीट डीप था सैलो एंड पर। और दूसरी साइड में इसकी जो डेप्थ थी वो 9 फीट डीप थी, 9 फीट डीप ऑन अदर साइड। और जो डेप्थ थी वो स्टीप नहीं थी, वो एकदम से उसकी गहराई नहीं बढ़ रही थी, वो ग्रेजुअल थी, यानी कि धीरे धीरे वहां पर उसकी गहराई बढ़ रही थी। अब वहां पर बैठा हुआ वो इंतजार कर रहा था कि कोई आए। अगले दिन गया जब वो, कि कोई आए और वो वहां पर प्रैक्टिस करे। जिस दिन अगले दिन गया वो वहां पर, उस समय जो YMCA पूल के पास कोई नहीं था। जो इसकी जो टाइल है वो बिल्कुल साफ क्लीन दिख रही थी, एक बाथ टब की भांति। अब दूसरा, वो साई भी था, क्योंकि ही वॉज स्किनी मीन्स वो थिन था, पतला था, स्किनी, थिन, पतला था वो, और वो पानी में जाने से थोड़ा सा शर्मा रहा था। उसी समय वहां पर एक 18 इयर्स ओल्ड बॉय आता है, 18 इयर्स ओल्ड बॉय। He was a example of physical specimen। फिजिकल स्पेसिमेन का मतलब यहाँ पे है he was a healthy boy। और उसने पूछा उससे, हाई स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, कि तुम कैसे यहाँ पर डक करना चाहोगे, यानी कि इसमें कूदना चाहोगे। और उसको इतना कह करके उसने उसको सीटिंग पोजीशन से, ही पिक्ड विलियम डगलस इन अ सीटिंग पोजीशन, picked William Douglas in a sitting position में सिटिंग पोजीशन में उसने विलियम डगलस को उठा लिया और उसने उसको थ्रो कर दिया इन द डीप एंड, थ्रो इन द डीप एंड। और जहां पर इस सरोवर की गहराई थी 9 फुट की, उस साइड में विलियम डगलस ने को उस लड़के ने फेंक दिया। अब वह जब वो एकदम से वो नीचे चला जाता है विलियम डगलस, लेकिन उसका माइंड वो काम कर रहा था। और जब वह बीच में नीचे की तरफ जा रहा था पुल के, तो उसी समय उसने रास्ते में ये स्ट्रैटेजी बनाई, प्लान। तो उसने स्ट्रैटेजी बनाई, ये प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया? कि व्हेन माय फीट, जब मेरे पैर इसके सरोवर के तल में लगेंगे, तो मैं एक स्प्रिंग की भांति ऊपर जंप करूंगा और पानी से बाहर आ जाऊंगा। स्प्रिंग की भांति जंप करके मैं पानी से बाहर आ जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो जो 9 फुट की गहराई थी वो विलियम डगलस को 90 फीट के भांति प्रतीत हुई। वो उसने जैसे उसके पैर बॉटम पे लगे, तली में लगे, तो उसने अपने आप को जंप किया ऊपर, लेकिन वो ऊपर नहीं आया। पहले उसका ये नाक आई, फिर उसका मुंह आया, और दोबारा से वो थोड़ी देर बाद दोबारा से वो नीचे जाने लग गया। तो उसको फील हुआ कि उसके जो लंग्स थे दे वर रेडी टू ब्रस्ट, वो फटने के हो गए। उसकी जो लेग्स थी उनमें पैरालिसिस की जैसा हो गया, और फिर वो दोबारा से नीचे चला गया। उसने दोबारा से फिर प्रयास किया, दोबारा से अपनी पूरा जोर लगाया, अपनी पूरी शक्ति लगाई, और वो ऊपर आने के लिए उसने जंप किया। लेकिन दोबारा फिर वो ऊपर नहीं आ पाया, और वो 3 बार विलियम डगलस वहां पर इस पूल में नीचे गया।
और लास्ट में जब तीसरी बार वो नीचे जाने लग गया तो उसने अपने जो सारे एफर्ट थे वो सीज कर दिए, एंड कर दिए, क्योंकि अब उसके अंदर और ज्यादा किसी भी प्रकार की शक्ति नहीं बची थी जिसकी वजह से वो पुल के ऊपर आ सके अपनी शक्ति के द्वारा। अब तो जैसे ही उसने अपने सारे प्रयत्न छोड़ दिए तो उसने फील किया कि उसकी माँ की जो टेंडर आर्म्स थी वो अपने चारों ओर फील की उसने, और महसूस किया कि अब जो उसका डेथ है वो नजदीक आ गई है। बाद में जब विलियम डगलस होश में आया तो उसने अपने आप को when he came in conscious तो उसने अपने आप को पाया, कहाँ पे पाया? वो पूल के किनारे। someone saved विलियम डगलस फ्रॉम ड्राउनिंग, किसी ने उसको पूल में गिरने से, डूबने से बचाया, पूल में गिरने से, डूबने से बचाया। और फिर बाद में वो लड़का जिसने कि विलियम डगलस को पानी में गिराया था वो कह रहा था कि आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो मजाक कर रहा था। वहां पर किसी आदमी ने कहा कि आपके मजाक की वजह से जो ये लड़का है वो लगभग डूबने वाला था। उस रात जो विलियम डगलस है he could not sleep that night, वह उस रात सो भी नहीं पाया। जो विलियम डगलस है उस रात सो भी नहीं पाया, और बार बार ही वॉज शेकिंग एंड ट्रेमलिंग, वो ट्रेमलिंग कर रहा था, कांप रहा था। he could not sleep that night। उसके बाद जो ये डर था, जो मिस एडवेंचर ये घटी, मिस एडवेंचर की जो YMCA के पास जो घटना हुई, वो मिस एडवेंचर जो दुर्घटना हुई उसके वजह से वो अब कभी भी पानी के नजदीक नहीं गया। जो ये हैंडीकैप था, ये जो हैंडीकैप कहेंगे हम इसको, हैंडीकैप, जो ये हैंडीकैप था, अड़चन कह लो, रुकावट कह लो, ये किसकी रुकावट? फियर ऑफ वाटर। ये हैंडीकैप क्या है? फियर ऑफ वाटर, पानी का जो डर था उसकी वजह से विलियम डगलस कभी भी पानी के नजदीक नहीं गए। जहां कभी भी अब इस फियर ऑफ वाटर की वजह से एक तो उसकी जो फिशिंग ट्रिप थी वो डिस्ट्रॉय हो गई। जब कभी वो फिशिंग ट्रिप पे जाता, कैनोइंग करने के लिए जाता, तो ये सारी की सारी चीजें फियर ऑफ वाटर की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो गई, वो बर्बाद हो गई। ठीक है। अब यहाँ पे कई बार बीच में जो विलियम डगलस है, तो यहाँ पे 3 नेम्स आते हैं हमारी फिशेज के, सैल्मन, बास एंड ट्रॉट। फिशिंग के लिए जब कभी भी वो जाता, दीज आर द नेम्स ऑफ फिश है ये, इनके लिए जब कभी भी वो जाता तो ये फियर ऑफ वाटर की वजह से वो अपनी उसको जो फिशिंग ट्रिप थी वो एंड करनी पड़ती, इसको वो नहीं जा पाता उनकी वजह से। अब ये कई सालों तक उसके साथ रहा और अंत में विलियम डगलस ने 1 अक्टूबर को उसने एक जो ट्रेनर इंगेज करना पड़ा उसको स्विमिंग सीखने के लिए। ट्रेनर इंगेज किया विलियम डगलस ने स्विमिंग सीखने के लिए। उस ट्रेनर ने वो उसको पुल पे ले गया और उसके चारों तरफ विलियम डगलस के उसने एक बेल्ट बांधी, और जो बेल्ट थी वो ऊपर एक पुल्ली के साथ अटैच की गई, और वो पुल्ली उसके ओवरहेड केबल से वो अटैच की गई। और जैसे एक साइड में जो यहाँ पे ट्रेनर था वो उस रोप को एक साइड में पकड़ता और उसको लूज करता, और दोनों विलियम डगलस और वो आगे पीछे पूल में होते उस रस्सी की वजह से। ठीक है। उसके बाद
विलियम जो डगलस था वो 5 days इन ए वीक, 5 days इन ए वीक और 1 hour a day, 5 days इन अ वीक एंड 1 hour a day वो प्रैक्टिस करता। यहाँ पे जो ट्रेनर है उसने विलियम डगलस को सभी तरह की जो प्रैक्टिस करनी थी, टाइप थे जो स्विमिंग के, वो ब्रेस्ट स्ट्रोक, क्रॉल, साइड स्ट्रोक, ये जो सारे के सारे जो टाइप्स थे स्विमिंग के, ये उसको सिखाए। और अप्रैल महीने में उसने ट्रेनर ने विलियम डगलस को कह दिया कि अब यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। और वो उसको ले गया पूल में और कहा कि जो ये पूल है इसकी लेंथ को स्विम करके पूरा करो। और विलियम डगलस ने जैसे ही वहां पे पूल में गया वो, तो बीच में जैसे ही वो मिड ऑफ द वाटर था, पानी के बीच में था, उसके माइंड में दोबारा से जो फियर ऑफ वाटर था वो आया, लेकिन वो उसने उस डर को फ्रॉन किया, उससे एंग्री एक्सप्रेशन दिखाए और फिर वो तैरता रहा और उसने उस स्विम पूल को तैर कर पूरा किया। अब फिर भी उस विलियम डगलस के माइंड में ये डर था कि यदि मैं कहीं पर पूल में अकेला होऊंगा तो दोबारा से ये पानी का डर मेरे माइंड में आएगा जब मैं पूल में अकेला होऊंगा। अब पानी के जो डर था उसका माइंड में, उसको दोबारा से, क्योंकि यहाँ पे ट्रेनर ने तो अपना काम पूरा कर दिया था, he has taught everything about swimming, लेकिन कहीं ना कहीं विलियम डगलस के माइंड में था कि मैं अभी भी पानी का जो डर है वो मेरे अंदर है। तो उसके लिए वो लेक वेंटवर्थ जाता है, लेक वेंटवर्थ, और he dived a dog at Triggs Island and swam across, वह ट्रिग्स आइलैंड पर जाता है और swam across 2 mile, across 2 mile to Stamp Act Island। तो वो लेक वेंटवर्थ जाता है और बंदरगाह के पास ट्रिग आइलैंड के साथ वो 2 मील स्टैम्प एक्ट आइलैंड की ओर तैरता है। बीच में एक बार जब वो इसके लेक के बीच में था तो उस समय पानी का डर उसके पास आया, लेकिन उसने उस डर को भगा दिया, यानी कि ही इज नाउ फुल्ली कॉन्फिडेंट। अब वो पूरा का पूरा आश्वस्त हो गया है कि जो पानी का डर है वो उसके माइंड में नहीं था। अब वो बिल्कुल जॉय से चिल्लाता है कि आई हैव कनकर्ड माई फियर ऑफ वाटर। अब इस चैप्टर में जो विलियम डगलस है वो हमें क्या सजेस्ट करता है, क्या हमें संदेश देता है? वो कहता है इन डेथ there is fear, in death there is fear, there is terror in the fear of death, there is terror in the fear of death, कि in death, मृत्यु में देयर इज फियर, यानी मृत्यु के बारे में हमारे माइंड में सभी के बारे में डर है, मृत्यु का सभी के माइंड में डर है सभी के। देयर इज टेरर,
और जो हमारे मन में आतंक है किसका, इन द फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का। हम सभी के मन में मृत्यु के बारे में आतंक है, लेकिन हम उस चीज को कैसे जीत सकते हैं, हमारे डर को हम किसके द्वारा जीत सकते हैं डर को, बाय डिटर्मिनेशन, by determination, and we can win our fear of water by determination and will power। हम डिटर्मिनेशन के द्वारा और विल पावर के द्वारा जो हमारे अंदर डर है उसको जीत सकते हैं। इस प्रकार जो ये हमारी डीप वाटर की जो हमने स्टडी की है, हमारा जो समरी है वो कंप्लीट हो गई है। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर। आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा और आपको पसंद आया होगा। आप सभी का थैंक यू।